ताला बनी आदम में से, इंसानों में से किसी मर्द के साथ उसका निकाह कराएंगे। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन कहते हैं इज़ा लम ततज़व्वज फ़ी दुनिया फ़इन्नल्लाह तआला युज़व्विजुहा मा तक़र्रु बिहा ऐनुहा फ़िल जन्नह। अगर औरत दुनिया में बगैर शादी किए हुए इंतकाल कर गई है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका निकाह ऐसे मर्द से करेंगे जिससे उसकी आंख ठंडक हो जाएगी, उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। इसलिए कि जन्नत में जो नेमतें होंगी वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी हैं, और उन्हीं नेमतों में से जोड़े की नेमत भी है। जब मर्दों को उनका जोड़ा मिलेगा तो औरत को भी उसका जोड़ा मिलेगा। इसी तरीके से जो औरत मुतल्लका होकर के मरी है, शौहर ने तलाक दे दिया और अब अगला निकाह होने के पहले वो इंतकाल कर गई, तो उसको भी अल्लाह ताला अहले दुनिया में से, दुनिया के इंसानों में से जो जन्नत में जाएंगे उनमें से औरत के पसंदीदा मर्द से उसका निकाह अल्लाह ताला करा देंगे। इसी तरीके से ये बात याद रखें कि अगर बीवी जो है शादी के बाद मरी है और किसी शौहर के साथ वो निकाह में थी और शौहर मर गया और फिर उसके बाद उस औरत ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, तो जिसके साथ निकाह में वो दुनिया में थी उसी शौहर के साथ वो आखिरत में भी होगी, जन्नत में भी होगी। चलते हैं, अगर कोई औरत शादी से पहले मर गई तो अल्लाह ताला दुनियावी जो जन्नती मर्द होंगे उनमें से किसी मर्द से उस औरत का निकाह जन्नत के अंदर कराएंगे। वो औरत जन्नत में अकेली नहीं रहेगी, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 2834 नंबर की सही रिवायत है, आपने फरमाया मा फिल जन्नति अअज़ुबु, जन्नत के अंदर कोई कुंवारा नहीं होगा, कोई सिंगल नहीं होगा। तो जो औरत दुनिया में कुंवारी मरी है, बगैर शौहर के मरी है, उसको जन्नत में अल्लाह ताला बनी आदम में से, इंसानों में से किसी मर्द के साथ उसका निकाह कराएंगे। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन कहते हैं इज़ा लम ततज़व्वज फ़ी दुनिया फ़इन्नल्लाह तआला युज़व्विजुहा मा तक़र्रु बिहा ऐनुहा फ़िल जन्नह। अगर औरत दुनिया में बगैर शादी किए हुए इंतकाल कर गई है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका निकाह ऐसे मर्द से करेंगे जिससे उसकी आंख ठंडक हो जाएगी, उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। इसलिए कि जन्नत में जो नेमतें होंगी वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी हैं, और उन्हीं नेमतों में से जोड़े की नेमत भी है। जब मर्दों को उनका जोड़ा मिलेगा तो औरत को भी उसका जोड़ा मिलेगा। ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और खास तौर से बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश है। ये नबी का जुमला है कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिनहा ज़िल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके इम्तिहान ले, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। आपकी बेटी अगर आपने बाप होने का हक निभाया, अगर आपने मां होने का हक निभाया, आपकी बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। आपके बेटे आपके लिए नजात का जरिया बनेंगे। लेकिन अगर आपने बाप होने का हक न निभाया, आपने मां होने का हक न निभाया, आपने अगर अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत नहीं दी, तो कान खोल करके सुन लो, ये औलाद आपके हक में आपके गले की हड्डी। बेटियां स्कूल की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर पहुंच रही है 4 बजे, माँ ने बड़े हल्के लहजे में पूछा बेटी आज देर हो गई? हाँ माँ वो सहेली के यहां गई थी। 2 घंटा लेट आ रही है बेटी, कोई मतलब नहीं है। बेटी को आपने 10,000 का मोबाइल दिलाया तो उसके हाथ में 50,000 का आईफोन कहां से आया? 500 रुपये वाला आपने पर्स दिलाया था, उसके बाद 2,000 वाला पर्स कहां से आया? क्या ये मां की जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई? औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और खास तौर से बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश है। ये नबी का जुमला है कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिनहा ज़िल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके इम्तिहान ले, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। आप